नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक का खास शो मित्र देश। भारत के दुनिया में कई मित्र देश हैं, लेकिन एक ऐसा भी देश है जहां की जनता के साथ भारत का संबंध भाईचारे वाला है। भारत ने वहां स्कूल, संसद, डैम सब कुछ बनवाए, लेकिन अब उसी दोस्त के घर पर आतंकियों को पालने वाले देश पाकिस्तान ने हमला किया, एयर स्ट्राइक की और मासूमों की जान ली। और अब भारत ने अपने भाइयों के लिए, अफगान भाइयों के लिए पाकिस्तान पर पहला घातक बयान दे दिया है, वो भी कुल 193 देशों के सामने। जी हां, संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान की सेना पर ऐसा बयान दिया कि पाकिस्तान की सारी पोल खुल गई। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक पर भारत ने पाकिस्तान को गिराकर ठोका, और वो भी इंटरनेशनल स्टेज पर। और हाल ही में अफगानिस्तान की पूर्व सांसद मरियम ने पाकिस्तान को खतरनाक देश बताते हुए भारत से मदद की अपील की थी और कहा था कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, टेररिज्म को सपोर्ट करता है पाकिस्तान, इसे इंटरनेशनल लेवल पर रोकना चाहिए। और अब भारत ने वही किया। अब भारत अफगानियों की मदद के लिए पाकिस्तान के चितड़े उड़ाने लगा सबके सामने, और पहली बार पाकिस्तान की कमर तोड़ने उतर चुका है। ऐसे में आज हम इस पूरी घटना को डिटेल में समझेंगे और देखेंगे कि अब पाकिस्तान की भारत ने कैसे धज्जियां उड़ाई, क्योंकि पाकिस्तान की हिपोक्रेसी अब बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। अब सबसे पहले तो चलिए बयान से शुरू करते हैं। वो बयान जो भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नैनी हरीश ने यूएन में दी। सुनिए उनकी वो दमदार आवाज जो पाकिस्तान को आईना दिखा रही है। The Secretary General's report also expresses deep concern at civilian casualties caused by cross-border armed violence. We reiterate and support the Secretary General's call urging compliance with obligations under international law, including international humanitarian law, and ensuring protection of civilians. India strongly condemns the airstrikes on Afghan territory, which are flagrant violations of international law and the UN Charter and the principle of state sovereignty. It's hypocritical to espouse high principles of international law and Islamic solidarity on the one hand, while mercilessly carrying out airstrikes during the holy month of Ramadan that have killed 185 innocent civilians as of 6th March, around 55% of whom are women and children, and displaced over 100,000 according to the UNAMA on the other. तो सुना ना आपने, भारत का बयान पाकिस्तान पर। ये शब्द नहीं, पाकिस्तान के लिए तमाचा है। अब चलिए इस पूरी घटना को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। दरअसल साल 2025 में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की, जो रमजान के पवित्र महीने में की गई थी। यह स्ट्राइक कथित तौर पर टेररिस्ट को टारगेट करने के नाम पर पाकिस्तान ने की, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत में इसमें 185 निर्दोष अफगानी नागरिकों की जान गई, जिनमें 55% महिलाएं और बच्चे थे, और 1 लाख से ज्यादा लोग बेघर हुए। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान कारण है। UNAMA यानी कि यूनाइटेड नेशन असिस्टेंस मिशन में अफगानिस्तान ने फिगर्स दिए। पाकिस्तान कहता है कि वो टेररिज्म से लड़ रहा है, लेकिन रमजान जैसे पवित्र समय में बमबारी करके वो क्या साबित कर रहा है? ये तो साफ है कि पाकिस्तान हिपोक्रेसी कर रहा है। एक तरफ इस्लामिक एकता की बात करता है, दूसरी तरफ मुसलमानों के पवित्र महीने में निर्दोषों का कत्लेआम करता है। अब सवाल उठता है कि भारत ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में यह मुद्दा क्यों उठाया? दरअसल अफगानिस्तान भारत का दोस्त है, सदियों पुराना दोस्त है, भाईचारा है दोनों देशों के बीच। सोचिए भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते कितने गहरे हैं। इतिहास में जाए तो महाभारत के समय से ही गांधार, जो आज का अफगानिस्तान है, उसका जिक्र है। गांधारी महाभारत की पात्र थी, जो गांधार से आई थी। फिर बौद्ध काल में अफगानिस्तान में बौद्ध धर्म फैला और भारत से गुरु आए। मध्य पूर्व में मुगल काल में अफगानिस्तान से कई राजा भारत आए, जैसे शेर शाह सूरी। लेकिन आधुनिक इतिहास देखा जाए तो भारत ने हमेशा अफगानिस्तान का साथ दिया। 1947 में आजादी के बाद भारत ने अफगानिस्तान को पहचान देने वाले देशों में नंबर 1 पर था। 1950 में भारत अफगानिस्तान फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुई। फिर सोवियत इन्वेजन के समय भारत ने अफगानिस्तान की मदद की, रिफ्यूजीज को शेल्टर दिया। सोचिए उस समय। अब 90 के दशक की बात करें, जब तालिबान सत्ता में आया अफगानिस्तान की, भारत ने नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट किया उस वक्त, क्योंकि हम जानते थे कि तालिबान पाकिस्तान का पिट्ठू है। हालांकि अभी नहीं है। साल 2001 में यूएस इन्वेजन के बाद भारत ने अफगानिस्तान में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किए, जैसे सलमा डैम, जो अब हरात डैम कहलाता है, जो अफगानिस्तान की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। हमने पार्लियामेंट बिल्डिंग्स बनवाए, स्कूल्स बनवाए, हॉस्पिटल्स बनवाए,
कुल $3 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया। चाबहार पोर्ट जो भारत ने डेवलप किया वह अफगानिस्तान के लिए ट्रेड रूट है। पाकिस्तान के जरिए अब उसे नहीं जाना पड़ता है। आज भी तालिबान रिजिम के बावजूद अफगानिस्तान को जमकर मदद भेजता है, दवाएं भेजता है, गेहूं भेजता है, वैक्सीन भेजता है। और अफगानिस्तान हमारे लिए दोस्त नहीं भाई हैं। हमारी कल्चर, लैंग्वेज, फूड सब में समानताएं हैं। पश्तो और हिंदी में कई शब्द कॉमन हैं। बॉलीवुड फिल्में अफगानिस्तान में पॉपुलर हैं और काबुल में भारतीय एम्बेसी हमेशा एक्टिव रही है। और तालिबान की सबसे बड़ी हार यह है कि तालिबान भारत के सामने झुक गया, उल्टा पाकिस्तान की बैंड बजा रहा है। वैसे पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाना जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान एक टेरर स्टेट है, जैसा कि भारत ने कई बार कहा है। सोचिए, खुद को इस्लामिक देश कहता है पाकिस्तान, लेकिन रमजान में एयर स्ट्राइक करता है। यह तो इस्लाम की तौहीन है। कुरान में रमजान को शांति का महीना कहा गया है, लेकिन पाकिस्तान ने 185 अफगानियों को जान से मार डाला, 55% महिलाएं और बच्चे। ये क्या जिहाद है? ये तो कायरता है पाकिस्तान की। पाकिस्तान कहता है कि वो टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान को टारगेट कर रहा था, लेकिन हकीकत में ये स्ट्राइक्स अफगानिस्तान की समरूपता का उल्लंघन है। यूएन चार्टर के आर्टिकल 24 में साफ कहा गया है कि कोई देश दूसरे देश पर फोर्स यूज नहीं कर सकता है। इंटरनेशनल लॉ जैसे कि जेनेवा कन्वेंशन सिविलियंस की प्रोटेक्शन की बात करता है, लेकिन पाकिस्तान ने सब कुछ इग्नोर करके अफगानिस्तान में मासूमों की जान ली। पाकिस्तान की हिस्ट्री देखिए, 1947 से ही पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ दुश्मनी कर ली। डूरन लाइन जो ब्रिटेन ने बनाई, पाकिस्तान उसे बॉर्डर मानता है, लेकिन अफगानिस्तान नहीं मानता है। पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान में इंटरफेयर किया। 70 से 80 के दशक में मुजाहिदीन को ट्रेन किया, फिर तालिबान को सपोर्ट किया, ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में शेल्टर दिया, और अब जब तालिबान अफगानिस्तान में पावर में है, पाकिस्तान टीटीपी को ब्लेम करके एयर स्ट्राइक कर रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है दोस्तों? सच्चाई यह है कि टीटीपी पाकिस्तान का अपना क्रिएशन है। आईएसआई ने उन्हें बनाया है, अब कंट्रोल से उसके बाहर चले गए हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी डूब रही है। आर्मी चीफ असीम मुनीर पावर स्ट्रगल में है, तो वो इंटरनल एनिमी क्रिएट करके अटेंशन डाइवर्ट कर रहा है। लेकिन अफगानिस्तान पर अटैक करके पाकिस्तान ने खुद को आइसोलेट कर लिया है और बता दिया है कि वो कितने कायर हैं। बता दें कि साउथ एशिया में टेंशन बढ़ चुकी है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर काउंटर स्ट्राइक की धमकी दी है, लेकिन तालिबान ने क्या किया? तालिबान ने न सिर्फ कहा बल्कि पाकिस्तान को घुस कर मारा। भारत का स्टैंड यहां पर क्लियर दिख रहा है कि हम अफगानिस्तान की संप्रभुता और वहां की सुरक्षा के लिए सपोर्ट करते हैं। भारत ने टेरर ग्रुप्स का भी जिक्र किया। आईएसआईएल, अल-कायदा, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, द रेजिस्टेंट फ्रंट, ये सब पाकिस्तान के प्रॉक्सी हैं। पाकिस्तान में ये आतंकी ट्रेन लेते हैं। भारत ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील की है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म रोकने के लिए कोऑर्डिनेशन एफर्ट्स किए जाएं, ताकि पाकिस्तान को समझ में आए। और पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है। उसकी आर्मी जनता पर राज करती है, इकोनॉमी आईएमएफ के भरोसे चलती है और टेरर एक्सपोर्ट करती है। जरा बालाकोट स्ट्राइक याद करिए। साल 2019 में भारत ने पाकिस्तान में घुसकर टेरर कैंप्स उड़ाए, पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। अब अफगानिस्तान पर अटैक करके पाकिस्तान ने गलती कर दी है। दुनिया देख रही है कि यूएस, चाइना, रशिया सब पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहे हैं। चीन भी सीपीईसी के जरिए पाकिस्तान पर डिपेंड है, लेकिन अफगानिस्तान में मिनरल्स है तो चीन भारत के साथ आ सकता है। ये सबसे बड़ी वजह है। अब पाकिस्तान की हिपोक्रेसी के और एग्जाम्पल देख लीजिए। दरअसल पाकिस्तान यूएन में कश्मीर का रोना रोता है, लेकिन खुद बलूचिस्तान में जेनोसाइड करता है, हजारों बलूचों को गायब करता है, मारता है, सिंध में पानी चोरी करता है, पीओके में प्रोटेस्ट दबाए जाते हैं। पाकिस्तान खुद को विक्टिम दिखाता है, लेकिन वो एग्रेसर है। रमजान में एयर स्ट्राइक, ये इस्लाम की इंसल्ट है। मुस्लिम दुनिया देख रही कि सच्चाई क्या है। अब यहां भारत के रोल की बात करें तो भारत हमेशा पीस का सपोर्ट करता रहा, गांधी जी के अहिंसा से लेकर पीएम मोदी के वसुधैव कुटुंबकम तक। लेकिन जब बात संप्रभुता की आती है, भारत चुप नहीं रहता। 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन, 1999 कारगिल, 2016 उरी स्ट्राइक और 2019 बालाकोट स्ट्राइक, भारत जवाब देता है।
अब यूएन में ये स्टेटमेंट पाकिस्तान को वार्निंग है। खैर, भारत मजबूत है, दोस्तों का साथ देता है, दुश्मनों की धज्जियां उड़ाता है। पाकिस्तान को सुधर जाना चाहिए, वरना इतिहास उसे माफ नहीं करेगा, सिर्फ उसे मिटा देगा। अब अंत में आपसे सवाल, क्या भारत ने अफगानिस्तान के लिए 193 देशों के सामने पाकिस्तान को जिस तरह से धोया वो सही है? तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। कल फिर से मिलते हैं मित्र देश के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।